इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने डॉक्टर फौजिया के अमरीकी वकील से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि वो अमरीका में केस लड़ रहे हैं मगर हुकूमत उनका साथ नहीं है और मामले पर मोहलत पे मोहलत मांग रही हैं। 3 साल से ये दरखास्त यहाँ जेर समाअत है। अब तक क्या किया गया है, तफसील जानते हैं रॉनिस के नुमाइंदे उमर मेहताब बरनी बताएगा केस में अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार फौजिया सिद्दीकी के वकील इमरान शफीक अदालत के रूबरू पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि अदालती मामून के दलाइल पर हमें अमरीकी वकील से कुछ मालूमात दरकार होंगी। इस मौके पर अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि चीजों को कंफ्यूज ना करें, सीधा साधा जवाब दें। आप रिपोर्ट जमा कब करवाएंगे? मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने जवाब दिया कि सिर्फ हुकूमती राय अदालत को बता रहा हूं। अदालती मामून जैनब जंजुआ ने अदालत को आगाह किया कि 28 तारीख को ही आफिया सिद्दीकी के वकील स्मिथ ने अपना जवाब जमा करवाया है। इस मौके पर वजारत खारजा ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। बाद अदालत ने वकील स्मिथ से इस्तफसार किया कि आप डॉक्टर फौजिया की जानिब से अमेरिका में केस लड़ रहे हैं, आप अमेरिका में केस तो लड़ रहे हैं मगर हमारी हुकूमत आपके साथ नहीं है और मोहलत पर मोहलत मांग रही है। एक अमरीकी वकील कह रहे हैं कि ISI ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीका के हवाले किया। एक गैर मुल्की वकील डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस लड़ रहा है मगर हमारी हुकूमत क्या कर रही है। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। आप ऐसा सोचें कि ये आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत शुक्रिया आपका।